देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है आपके सामने सूत्र पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़िएगा इसको। 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है सूत्र पर आधारित। ठीक है, तो आप देखिए पहले समझिएगा सूत्र आपका कौन सा है। ठीक है, वो समझिए। फार्मूला आप दोस्तों आपका होता है M1D1H1/W1 बराबर आपका होता है M2D2H2/W2। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने व्यक्ति होंगे उनको आप रखेंगे ऊपर, दिनों को रखेंगे ऊपर, घंटे को रखेंगे ऊपर, और जितना काम करेंगे उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक, इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो आपने इस सूत्र को समझ लिया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर रख के भी दिखाता हूँ मान कैसे रखेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जितने व्यक्ति ऊपर रहेंगे 12, 8 दिन में काम करते 8 ऊपर रहेगा। घंटों की बात नहीं की, घंटों को छोड़ देंगे। और बटा में इसको क्या करेगा, वर्क कितना, एक कार्य, तो 1 बटा में। ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद, मतलब 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक काम कर लिया। 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक काम कर लिया। देखिए 12 व्यक्ति हैं, इन्होंने 3 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने स्टाफ का सवाल आया है कि पहले थोड़ा दिन काम कर लिया उसके बाद में थोड़े व्यक्ति और आ जाएँ, तो आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर प्लस का कर लें। ठीक है, क्या करें, प्लस का काम कर लें। ठीक है, प्लस का लिखा है 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है। 12 व्यक्ति पहले से थे, कितने थे, 12 व्यक्ति पहले से थे, और 3 व्यक्ति यहाँ पर और आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूँ अब व्यक्ति कितने हो गए, तो अब व्यक्ति हो गए 15 व्यक्ति हो गए ना। और कह रहा है कि तो वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आपसे पूछा गया कि ये सब मिलकर जो है अब जितना बचा बचाया काम है उसको कितने दिन पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे x दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस आपको यहाँ पर सिर्फ x का मान निकाल देना है और वही आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग कि ये सवाल कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 12 आपका होता है 96 बराबर 12 3 36 प्लस में दोस्तों आपका है 15x। आप 36 को लाएंगे इधर, आप घट जाएगा, आपका कितना बचेगा 0 6 बराबर 15x। ठीक है, 15x हो गया ना, दिख रहा होगा आपको 15x। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 15 15 चौका 60, और आपका आएगा x का मान कितना, आपका आएगा 4। ठीक है, नहीं तो आप इसको हल करिएगा, आपका आंसर आएगा 4। तो 4 दिन आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 दिन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा और शॉर्ट करके दिखाऊँ मैं आपको, तो इसी सवाल को दोस्तों मैं आपको दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और दोबारा में इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। 12 व्यक्ति 8 दिन में काम पूरा करते हैं और कह रहा है कि उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन तक बाद। अब बात समझिए कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और उनके कार्य आरंभ करने के 3 दिन में, मतलब कहने का है कि 3 दिन तक आदमी ने काम कर लिया। 3 दिन तक आदमी ने काम कर लिया है। ठीक है, और टोटल काम 8 दिन में पूरा होता है और उन्होंने 3 तक काम कर लिया। तो इसका मतलब 12 व्यक्ति 5 दिन तक जितना काम करेंगे वही काम बचा आपका। तो 12 व्यक्तियों का 5 दिन का काम जो बचा हुआ है ये बराबर है किसके, 3 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। तो 12 3 15 15 व्यक्ति हो जाएँ। तो आपसे पूछा गया कितने दिन तक काम चलेगा, हमने मान लिया यहाँ पर x। देखिए है शॉर्ट करने का दोस्तों आपका इतना हो गया। ठीक है, 5 एकन 5 5 3 15 3 एकन 3 3 चौका 12, और आपका x का मान दोस्तों आ गया 4। ठीक है, तो इस टाइप दोस्तों आप लोग थोड़ा और शॉर्ट करके सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका था थोड़ा बेसिक था, और यहाँ पर दोस्तों मैंने आप करके दिखाया डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा 82 नंबर। ये सवाल आपका सिंपल है और मैं इससे पहले आपको सिखा भी चुका हूँ। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6-12 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। ए और बी दो हैं व्यक्ति, और ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनका निकालते हैं एलसीएम। कितना दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा ना, 6 दूना 12 12 एकन 12। आपका ये होता है वर्क। ठीक है, और ये आपकी होती है एफिशिएंसी। आपको निकालना है टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 12 का 12 रहेगा, एफिशिएंसी किसकी, जो काम करेगा बे दोनों काम करेंगे, तो उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, और 3 से काटेंगे आपका कितना आएगा 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 दिन। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 83 नंबर। ठीक है, 83 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा रहेगा, वो मैंने आपको बताया था M1D1H1/W1 बराबर क्या होता है M2D2H2/W2। ठीक, क्या होता है W2। चलिए ठीक है, इसी फॉर्मूले को दोस्तों यहाँ पर देखें अप्लाई करेंगे। 40 व्यक्ति तो 40 आदमी हो गए, 40 गुणा दिन कितने 8 घंटे और 12 दिन, तो 12 दिन और 8 घंटे काम करते हैं। और काम कितना करते हैं 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। ठीक है, 200 मीटर जितना काम रखेंगे वो नीचे नीचे। ठीक है, काम को नीचे रखेंगे बराबर क्या होता है, कह रहा है कि 30 व्यक्ति तो 30 व्यक्ति हो गए 6 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके कितने दिन में, हम मान लेंगे x दिन में बनाएंगे। और कितनी 300 मीटर लंबी दीवार, 300 मीटर लंबी मतलब बटे में रखेंगे। ठीक है, काम आपका बटे में रहेगा, इसको आप हल करिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप लोग, आप यहाँ पर 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार से, और आपका 1 जीरो से आपका यहाँ से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप लोग सवाल काट सकते हैं, कोई समस्या आपके यहाँ पर नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों 2 एकन 2, 2 छंग 12, और देखिए 6 एकन 6, 6 एकन 6 आपका है चला गया। और देखिए 3 एकन 3, 3 एकन 3 ये भी आपका चला गया, आपका बचा 8 चौका 32 बराबर x। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर जो है आपका कितना आएगा, सिर्फ 32 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 32। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके आ चुका है 84 नंबर। ये सवाल भी दोस्तों आपका है। ठीक है, इस सवाल को भी आप लोग देखें। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वहाँ 6 आदमी और शामिल हो जाएं तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सवाल तो आपका वैसा ही है, कैसा है, आपका फॉर्मूला रहेगा M1D1। ठीक, घंटे की बात नहीं की गई, W1 बराबर M2D2/W2। आपका फॉर्मूला तो वही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा देखिए, x संख्या के आदमी, कहने का मतलब है आदमी की संख्या आपकी x मानी गई। ठीक है, तो x लिखेंगे, और 30 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में 30 दिन में, और कोई काम करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, तो हम 1 लिख लेंगे बेटे में बराबर। अब देखिए यदि वहाँ 6 आदमी और शामिल हो जाएं, मिल जाएं। देखिए 6 आदमी और मिल जाएं, पहले आदमी थे x, अब कितने हो जाएं, अब हो जाएं x + 6 आदमी हो जाएं। लिखा वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। पहले से 10 दिन कम में वही कार्य का मतलब कार्य वही आपका एक का एक रहेगा, और ये 10 दिन कम में हो जाएगा। 10 दिन कम का मतलब क्या है, अगर पहले 30 दिन में होता था तो अब 20 दिन में हो जाएगा। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका सवाल बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से 1 को हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा काम अगर सेम है तो हमें इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप हल कर देगा। आपका देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, गुणा करेंगे आपका आएगा 3x बराबर 2x प्लस का आपका आएगा 12। जब आप 2x को इधर लाएंगे आपको हो जाएगा 3x माइनस का 2x बराबर 12, तो आपका बचा x बराबर 12। आपसे कहा है संख्या x कितनी है, तो 12, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि x - 1 व्यक्तियों के द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य और x + 1 व्यक्तियों के द्वारा x + 2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात 5:6 है। तो आपको बताना है x कितना है। देखिए आपका फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, जो काम था। ठीक है, तो फार्मूला आपका याद भी हो चुका होगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं थोड़ा और जल्द करके। ठीक है, देखिए x - 1 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति को ऊपर लिखेंगे x - 1 गुणा x + 1 दिन में, तो x + 1 दिन में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य हमें नहीं पता अभी, तो उसको रोक देंगे। ठीक है, बराबर किसके बराबर है x + 1 व्यक्तियों, तो x + 1 व्यक्ति हो गए द्वारा x + 2 दिए, x + 2 दिन में, ठीक दिन हो गए ऊपर, में किया गया कार्य का अनुपात 5:6 है। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर कार्य का अनुपात रखा है 5:6, मतलब जो पहले वाले व्यक्ति थे, पहले वाले दिन थे, उनमें दोस्तों उसने क्या 5 काम और बाद में काम किया 6। बात को समझिएगा, क्योंकि काम को लिखते हैं बटे में, और काम का अनुपात 5:6, मतलब पहले जितने व्यक्ति थे उन्होंने 5 दिन में काम किया, दूसरों ने 6 दिन काम किया।
अब दोस्तों यहाँ पर आप सवाल समझे, सवाल आसान आपका हो जाएगा। एक्स प्लस वन आपका बिल्कुल सेम है, कट जाएगा। और फिर दोस्तों आप इसके बाद समझिएगा यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे ऊपर इधर, ठीक है, और 5 से कर देंगे उस तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा इस प्रकार से 6 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपका हो जाएगा 6x माइनस का 6 बराबर 5x प्लस का 10। तो हो जाएगा 6x माइनस का 5x बराबर 10 प्लस 6। तो कितना हुआ, x कितना आपका दोस्तों हुआ 16। कितना हो गया 16। आपसे कहा गया x कितना है, आप बताएंगे 16। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा आपका 16। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है कितना आ चुका है 86 नंबर, ठीक है। 86 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए समझिएगा, आपका सवाल तो बिल्कुल वैसा है। कौन सवाल आपका, वही फॉर्मूला है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, ठीक है, फॉर्मूला ही लगेगा। तो इसको हटा रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 120 छात्र हैं, तो आपका 120 तो हो गया है, ठीक है। खाद्य सामग्री है 45 दिन के लिए, 45 दिन के साथ। लेकिन देखिए खाद्य सामग्री कितनी है हमें ये नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सवाल आगे कह रहा है कि यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 120 थे और 30 और आ जाएं, इसका मतलब 150 छात्र हो जाएं। तो आपसे पूछा गया तो वही खाद्य सामग्री, जो खाद्य सामग्री पहले थी, अगर पहले एक थी तो अब भी एक, ठीक है। तो एक को हम लिखते नहीं है तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से वही खाद्य सामग्री है, तो कितने दिन में समाप्त होगी, तो हम यहाँ मान लेंगे x दिन में समाप्त होगी, ठीक है। देखिए सवाल में आप भाषा थोड़ी लिखिए, अगर आप स्टाफ से लिखेंगे आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 15 एकन 15, 15 तियाँ 45 और 12 तियाँ कितना आपका हुआ 36 बराबर x। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 36 दिन में समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 87 नंबर, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग देखिएगा, सवाल कर रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इसे आधे समय पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों 1 मिनट के पीछे देखना, ठीक है, ठीक सवाल लग चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 व्यक्ति हैं, 4 दिन में काम पूरा करते हैं किसी कार्य को, कोई एक कार्य होगा, ठीक है। देखिए 12 व्यक्ति हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है M1D1/W1। तो M1 का मतलब 12 व्यक्ति, 4 दिन में D1 4 हो गया अपान W1, किसी कार्य को, कार्य मान लीजिए एक कार्य, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस कार्य के 8 गुने कार्य को, 8 गुने कार्य का मतलब कार्य आपका हो जाएगा एक की जगह पर कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिए, 8 गुना कार्य हो गया को इससे आधे समय में, आधे समय का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 दिन लगता है और आधे समय का मतलब दिन कितना लगे, दिन लगने लगे 2 लिखा है। तो ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसे कितने व्यक्तियों की, तो आप मान लेंगे यहाँ पर x। तो बस आपका सवाल यहाँ पर इतना हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर तो निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 9 4, 2 चौका 8, ठीक है। कितना हो गया आपका, हो गया 12 चौका 48 गुणा 4 बराबर x। 4 8 32 का 2 वहाँ से लगाते हैं, 16 19 कितना 192 आ गया आपका बराबर x। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आ गया 192। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 192 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 88 नंबर, सवाल नंबर 88। ये सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी समझिएगा। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद, जब भी बाद वाला सवाल आए तो मैंने आपको सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि बाद वाले सवाल में क्या करते हैं हम लोग, इतने को यहाँ पर ये हटा देंगे। मतलब कहने का क्या है कि देखिए 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार है, और 27 दिन के बाद क्या हुआ कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। तो 27 दिन तक तो 200 सैनिक के लिए खाना पर्याप्त रहा, और खाना था कितने दिन के लिए, 31 के लिए था। और वे 27 दिन तक रहे, उसके बाद चले गए ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपके 200 सैनिक हैं, इनके लिए भोजन कितने दिन का बचा है, पहले आप ये देखिएगा। 31 दिन के लिए था और 27 दिन के बाद की बात की गई, इसका मतलब उन्होंने 27 दिन तक भोजन किया है, और सिर्फ 4 दिन उनके बचे हैं और 31 दिन होने में, तो 4 दिन का भोजन बचा हुआ है। देखिए बात को समझिए, ठीक है। सवाल आसान है, भाषा थोड़ी बड़ी है, इसलिए आपको पहले सही समझना है
कि 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था और 27 दिन तक उन्होंने भोजन किया है। ठीक है, 27 दिन के बाद वे चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब 27 दिन तक उन्होंने भोजन किया है। तो उनका जो 200 व्यक्ति थे, सैनिक थे, उनका कितने दिन का भोजन बचा है? तो सिर्फ 4 दिन का भोजन बचा हुआ है। और ये बराबर किसके है? सवाल करा आगे कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। अगर 120 सैनिक चले गए तो 200 में से 120 चले गए, तो इसका मतलब 80 बचे हैं सैनिक। और 80 सैनिक लिखा है, शेष सैनिक जो है के लिए बाकी आहार कितने दिन और दिन चलेगा, मतलब कितने और अधिक दिन चलेगा। पहले चलता है 4 दिन, अब कितने अधिक दिन का मतलब 4 + x आप यहाँ पर कर लेंगे। आपने मान लिया 4 दिन से x दिन ज़्यादा चलेगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग? आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 4 एकन 4 और 4 से काटेंगे 4 दूना 8, आपका हो गया 20। और 20 से काटेंगे आपका आ जाएगा 10 आमन 10 बार, तो आपका आ जाएगा 10 - 4 बराबर x हो गया। आपका कितना आएगा यहाँ पर? 6 बराबर x। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर डी वाला राइट आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, कितना करेंगे? 6 दिन। तो आहार कितने और अधिक दिन चलेगा? तो 6 दिन और चलेगा। ठीक है, तो आपका डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 89 नंबर लिखा है, 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाएं, वही खाद्य पदार्थ कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? देखिए 550 व्यक्ति के लिए है 28 दिन के लिए, तो देखिए 550 व्यक्ति को ऊपर देखेंगे। ठीक, 550 और 28 दिन के लिए, ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर आगे देखिए, यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, अब इस कैंप में क्या 150 लोग आज ज़्यादा आ गए, तो कितने हो गए? लोग हुए 700। तो क्या हुआ? तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन और चलेगा? तो ये कितने चलेगा? और ना ये नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। आप यहाँ पर मान लेंगे सीधे x दिन के लिए आपने मान लिया। ठीक है, बस अगर यहाँ पर कहता और कितने चलेगा, ठीक है, कितने दिन और चलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम करते 28 + x। लेकिन यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया, हमसे कहा कितने दिन के लिए प्राप्त है, तो हमने मान लिया x दिन के लिए। ठीक है, इसको हल करें, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 14 दूना 28, 14 × 5 = 70 और 5 5 5 आपका आएगा 11 बार, तो आपका आएगा 22 बराबर x। तो बस आपका सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 22 दिन। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 90 नंबर, सवाल नंबर 90। देखिए क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति ये कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा? देखिए आपका तरीका तो वही रहेगा, सूत्र वाला है ना, M1D1/W1 बराबर क्या होता है, M2D2/W2। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि 40 व्यक्ति हैं, एक काम करते हैं 15 दिन में, तो 40 व्यक्ति हैं और 15 दिन में एक काम करते हैं। ठीक, लिखिए बराबर। यदि वही काल तो आपका वही रहा, इसलिए दोस्तों मैंने बटे में कुछ लिखा नहीं। ठीक है, काल तो वही है। 3 दिन पहले पूरा करना हो, 3 दिन पहले पूरा करना हो मतलब 15 दिन में पूरा करते हैं, और 3 दिन पहले पूरा करना हो, कहने का मतलब है सिर्फ 12 दिन में पूरा करना हो। कितने करना हो? 12 दिन में। तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे? कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे? तो देखिए 40 व्यक्ति पहले से ही थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर तो थोड़ा अगर अंतर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दिन पहले लिख लेंगे 12 तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12 दिन हो गए, और कह रहा है कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। देखिए 40 व्यक्ति तो पहले से थे, आप यहाँ मान लेंगे, आपने मान लिया कि x व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। अब इसको आप लोग पहले सॉल्व करिएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 40 और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। आपका हो गया 50 बराबर 40 + x, 50 - 40 बराबर x, आ गया 10 बराबर x। तो x कितना आ गया? 110 आ गया आपका। ठीक है, तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे? 10 व्यक्ति अधिक नियुक्त करने यहाँ पर होंगे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 91 नंबर, सवाल नंबर 91 कह रहा है 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या याद कीजिए। देखिए 250 आदमी, ऊपर लिखेंगे 250, 5 घंटे काम करके 5 घंटा यहाँ लिखेंगे, एक काम को 20 दिन में करते हैं। देखिए काम आपका था एक, और आगे लिखा वही काम। ठीक है, इसलिए दोस्तों बटे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर कर लेंगे। कह रहा है कि वही काम, उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके और 10 दिन के भीतर काम करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? आप मान लेंगे यहाँ पर x की, मान लिया आपने। ठीक है, हल करिएगा इसको।
तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 4 दूना 8 या 2 से काट, 2 2 चौका 8 और 2 एकम 2। अब यहाँ आपका दोस्तों आ गया 4। आप इसको क्या करेंगे, आप 2 से काट सकते हैं ना, तो 2 से काट दीजिएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 125 आपका आएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपका जो है यहाँ पर हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 125 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे देखिए, 25 का 5 लगा 2 और 12 पंच 8 तो 62, 62 गुणा 2, ठीक है। गुणा तो नहीं होगा, बटे में 2 होगा, ठीक है, बटे में 2 होगा, बटे में 2 बराबर x। तो यहाँ से तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा। देखिए चलिए काट के इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको काटेंगे फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या आपका आएगा। देखिए 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 दूना 4.5। दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बन रहा है, आपका यहाँ पर दिख रहा है 312.5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक सवाल कर रहा है कि पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम कितने आदमी होने चाहिए। तो 312.5 का मतलब है 312 से ज़्यादा होना चाहिए थोड़े, तो मतलब 313, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम आपसे पूछा गया है तो दोस्तों आप क्या कर देंगे, आप लगभग कर देंगे 313, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 92 आपके लिए आ चुका है। और दोस्तों ऐसा सवाल आप लोग इससे पहले लगा चुके हैं, तो ये सवाल आप लोग अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर ये बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिन के लिए किए गए काम जो है x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिन में किए कार्य का अनुपात 9:10 है। यहाँ पर दोस्तों आपको किए गए कार्य का अनुपात आपको दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है तो आप वही वाला लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। और आप क्या करेंगे, x-1 व्यक्ति है लिखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर x-x कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। और x+1 दिन है आपका, ये भी लिखेंगे। और बटे में दोस्तों क्या कर देंगे, काम लिखेंगे, तो काम तो है नहीं वह। आगे देखिए कह रहा है x+2 व्यक्ति हैं, लिखेंगे x+2 और x-1 दिन काम करेंगे। और यहाँ पर काम का अनुपात रखा है 9:10, मतलब पहले वाले में काम लिखेंगे 9, दूसरे में लिखेंगे आप लोग 10। हल करिए दोस्तों आप लोग इसको, तो आप क्या करेंगे x-1 से आपका क्या होगा, ये वाला आपका इससे कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 10 से, x प्लस का आपका हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 9x प्लस का आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ से दोस्तों आपका बना 10x माइनस का 9x बराबर 18 माइनस का 10। तो x दोस्तों कितना आपका हुआ, 8 हुआ ना, 8। तो आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। और आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि x का मान कितना होगा, तो 8 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे 93 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा सवाल क्या करा है। सवाल करा है कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने एक काम 12 दिन में पूरा किया। बढ़इयों की संख्या कितनी थी। देखिए कुछ बढ़ई की बात की, आपको नहीं पता है, आपने मान लिया x बढ़ई हैं और x बढ़ई एक काम को 9 दिन में करने का वचन देते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि हम 9 दिन में काम को कर देंगे। तो 9 दिन में काम करेंगे, एक काम करेंगे, ठीक है। तो काम तो आपका एक हो गया, ठीक है। हम बटे में 1 लिख दें तो भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो मत लिखिए, अगर आगे काम की बात की जाएगी तो हम लिख देंगे, अगर बात नहीं की जाएगी तो काम को तो एक आपका रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो x गुणा आपका हो गया बराबर क्या होगा, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, 5 अनुपस्थित थे। अब देखिए अगर आप 5 अनुपस्थित करेंगे, देखिए आपने x मान लिए बढ़ई और 5 अनुपस्थित का मतलब 5 प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब x-5 ये हो गए बढ़ई, ठीक है। ये और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में किया। और इसके बाद क्या हुआ, काम जो है किया 12 दिन में, काम किया 12 दिन में। अब इसको आप लोग इसको हल करिए थोड़ा, ठीक है। देखिए 3 चौका 12, 3 तिया 9 और नहीं कटेगा, आपका गुणा करें आपका आएगा 3x बराबर 4x माइनस 20। तो आपका ऐसे दोस्तों कितना बना, आपका बना यहाँ पर है 20 बराबर 4x माइनस 3x। तो आपका हुआ बेस कितना आपका हुआ x। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका होगा बी वाला, बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी 20, ठीक है दोस्तों। तो 20 वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 94, 94 नंबर सवाल। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, हमें इस सवाल को समझना है पहले। देखिए यहाँ पर एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 18 दिन में एक खेत को जोत सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक किसान है, ठीक है, 6 घंटे काम करता है, 18 दिन में
क्या करता है, एक खेत को जोत सकता है। ठीक है, एक लिखें चाहे ना लिखें, अगर आगे काम की बात करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि अनुसार उसे वही कार्य, काम तो वही आपको एक ही करना है। ठीक है, 12 दिन में पूरा करना है। ठीक है, किसान तो एक ही है। ठीक है, तो कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर मान लेंगे x घंटे काम करना पड़ेगा। आपने मान लिया x घंटे। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 6 3 18 और 6 दूना 12 और 2 1 2 और 2 3 6, आपका हो गया 9 बराबर x। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका आ गया है 9 घंटा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 9 घंटा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 95 नंबर। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। लिखा है कि वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। देखिए 18 लड़के करते हैं 24 दिन में, आपसे कहा कि 27 लड़के करेंगे x दिन में, आप मान लेंगे। तो बस देखिए ये सवाल तो आपका बिल्कुल सिंपल था। 9 दूना 18, 9 3 27, 3 1 3 3 8 24, आपका होगा 16 बराबर x। देखिए इस सवाल को तो आपने ऐसे उड़ा दिया है। ठीक है, आपका आंसर भी कितना आ गया, 16 आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों आ गया है। ठीक है, आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 96 नंबर, 96 नंबर। कह रहा है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके स्थान पर उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में पूरी हो जाएगी। देखिएगा 30 आदमी हैं, एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में करते हैं। देखिए 30 आदमी लिखेंगे और 18 दिन में एक सड़क बनाते हैं। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से हो गया टोटल। और क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएँ। मतलब देखिए 30 आदमी पहले से ही हैं और 6 और लगाए जाएँ तो आदमी हो गए 36। तो लिखा है तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, तो आप यहाँ मान लेंगे x दिन में सुधर जाएगी। आपने मान लिया है। ठीक है, देखिए 18 के 18, 18 दूना 36, 2 1 2, आपका जाएगा 15 बार, आपका आएगा 15, कितना आपका आएगा 15, आपका आएगा x। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 दिन में सड़क जो है वो सुधर जाएगी। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 97 नंबर। इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखा है 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रति कार्य करके 16 दिन में करते हैं। तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य, काम तो आपका वही रहेगा, 15 दिन में करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा। देखिए 80 व्यक्ति हैं, लिखेंगे 80, 6 घंटे काम करेंगे, 16 दिन में काम करेंगे। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, लिखा है 64 व्यक्ति हैं, लिखेंगे 64, 15 दिन में काम करेंगे और कितने घंटे काम करेंगे आपको बताना, आप मान लेंगे x घंटे काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो बस आप लोग इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। देखिए 16 1 16, 16 चौका 64 और देखिए 4 1 4, 4 दूना 8, आपका हो गया 20, 5 3 15, 5 चौका 20, 3 1 3, 3 दूना 6, आपका हो गया 8 बराबर x। तो बस आपका आंसर कितना आ गया, 8 घंटे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका क्या आंसर आ जाएगा, 8 घंटे। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 98 नंबर। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिन में करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल तो बिल्कुल आसान है। देखिए 50 व्यक्ति हैं, लिखेंगे 50, 6 घंटे काम करते हैं, 12 दिन में काम करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका, उसी कार्य को 60 व्यक्ति करेंगे, x घंटे काम करके 8 दिन में करेंगे। तो आपको x का मान निकाल देना है। तो ये सवाल तो बिल्कुल आपका सिंपल हो गया है। सिर्फ क्या दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे, आप 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका 6 से आपका 6 कैंसिल होगा और देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, आपको हो गया 15/2 बराबर x। तो 7.5 दिन दोस्तों आपका आएगा। ठीक है, 7.5 दिन का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 7.5 दिन। दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके आ चुका है 99 नंबर। कह रहा है x व्यक्ति एक कार्य को x दिन में करते हैं तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने में करेंगे। तो देखिए x व्यक्ति एक काम को x दिन में करते हैं तो उसी काम को y व्यक्ति कितने में करेंगे। आप मान लेंगे यहाँ पर t दिन में करेंगे। आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया t दिन में करेंगे। तो आपका t का मान आ जाएगा x² अपान y बराबर t। तो मतलब x² अपान y दिन में करेंगे। तो मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर सही वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका सवाल लग चुका है। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए बचा हुआ यहाँ पर है अगला सवाल। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये सवाल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा करते हैं। लिखा है कि अनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2/3 भाग की बात यहाँ पर की गई। पहले तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, 2/3 भाग, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 3 अगर आपका टोटल वर्क है, अगर टोटल आपका काम 3 है तो 3 में से 2 काम पहले होता है। अब देखिए सवाल थोड़ा लगाते हैं। ठीक है, समझते हैं साथ में इसके।
100 ग्राम बासी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 आदमी 100 M1 100 हो गया। एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में करते हैं। देखिए दिन की बात नहीं की गई, ठीक है, तो 6 घंटा लग गया, दिन हटा दिए, बटे में काम कितना किया, 2/3 भाग किया, ठीक है। अगर आपका टोटल 3 भाग का आप काम करना है तो 3 में से 2 भाग के बारे में यहाँ पर बात की गई है, बराबर। कह रहा है कि अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके पास 100 ग्रामवासी तो थे और 100 में हमने मान लिया थोड़े और जुड़ गए, और जुड़ने में क्या हुआ कि शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर दिया, 2 घंटे पूरा कर दिया। और शेष मरम्मत का काम, बस ये लाइन अगर आपने समझ ली तो समझ लीजिए आपका सवाल लग गया। शेष मरम्मत का काम, शेष मरम्मत का काम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना काम बचा हुआ है उतना काम। देखिए 3 काम टोटल, 3 में से अगर बात करें तो आपका 2 काम तो यहाँ पर हो चुका है, तो काम बचा कितना, सिर्फ 1 काम आपका बचा हुआ है, तो यही शेष काम होगा। जिस बच्चे ने ये बात समझ ली उसका सवाल लग गया है, ठीक है। इतना से काम खाली है, क्या है कि शेष मरम्मत काम, मतलब 3 काम अगर टोटल है तो टोटल में से अगर 2 काम पहले हो गया है तो शेष बचा हुआ काम कितना है, सिर्फ 1। अब इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 2 एकन 2 करेंगे और 2 तियाँ कर देंगे 6, और 2 एकन 2 करेंगे, यहाँ पर 2 आपका जाएगा 50 बार, आपका आएगा 150 बराबर 100 प्लस x। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आपका हो जाएगा, 150 माइनस 100 बराबर x, तो आपका आएगा 50 बराबर x। तो बस आपका सवाल लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 50।